दोस्तों देखिए, मेरा सेटअप है जो मैं यहाँ लाया हूँ। दिन का था मेरा, यहाँ ठहरने का नहीं था। तो यही है जो मेरे पास है इसमें। तो आज मैं देखिए स्टोव लाया हूँ और बुटेन का है। अभी मैंने बुटेन का सिलेंडर नहीं निकाला है। तो वो देखिए मेरा लंच बॉक्स है। गर्म करने के लिए मैं छोटा-सा पतीला भी लाया हूँ। मेरी चाय भी है उसमें, थर्मस में, पानी भी है, डिस्टिल्ड वाटर भी है। और अब मैं जैसे-जैसे यहाँ डिसमेंटल करता हूँ इसको, तो आपको बताता रहूँगा कि क्या-क्या मैं कर रहा हूँ यहाँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए अब मैं करता हूँ डिसमेंटल। देखिए मैं अब खाना गरम करूँगा, तो यहाँ मुझे एक मेरे अतिथि मिले हैं, फ्रेंड मिले हैं। तो अनजान हैं हम, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरे थोड़ा-सा अगर आप वीडियोग्राफ़ी कर देंगे तो बहुत मेरे। सर आपका नाम क्या है सर? रोहन। ये रोहन है सर, कहाँ से हैं सर आप? यूपी। ये रोहन यूपी से आए हुए हैं। तो रोहन जी देखिए, मैं थोड़ा-सा यहाँ अपने दर्शकों को बताऊँगा कि किस प्रकार से एक जो रेवलर है, जो एक वांडरर है, किस प्रकार से अब उसका दिनचर्या चलता है, किस प्रकार से खाता है। तो ये सर देखिए, ये लीजिए, अ, इस साइड आ जाइए ताकि छाया ना आए आपकी। इसको पकड़ लीजिए आप, हाँ। है ना? तो दोस्तों देखिए, अब इन्होंने कवर, यू आर कवरिंग मी ना, है ना? देखिए दोस्तों, ये मैं बैठ गया हूँ यहाँ, पूरा अच्छा एंगल से। आप तो बड़े लग रहे हैं दोस्तों। देखिए, ये देखिए, मेरे दर्शकों को बताइए, ये मेरा स्टोव है सर। दिस इज माय स्टोव, पोर्टेबल स्टोव है दोस्तों। ये देखिए, थोड़ा आ जाइए रोहन जी, आइए बताइए मेरे दर्शकों को स्टोव बताइए। देखिए, पोर्टेबल स्टोव है। और ये देखिए इसका जो सिलेंडर है, बुटेन बुटेन सिलेंडर है इसका। ये देखिए दोस्तों, बुटेन सिलेंडर है इसका। तो पहली बार आज मैं इसका करूँगा, क्योंकि इसका मैंने ये निकाल दिया। और पहले लेग्स निकाल देता हूँ मैं इसकी। ये देखिए, तो दोस्तों रोहन जी का मैं बहुत ही आभारी हूँ कि इन्होंने अपना कीमती समय मुझे दिया। और ये देखिए इसको, ये डाल दिया मैंने, एंटी क्लॉकवाइज मैंने किया इसको। ये देखिए, ठीक है सर, लूज है अभी, ठहरो। रोहन जी ने बताया कि लूज है, ठीक है। दोबारा कोशिश करते हैं, दोबारा कोशिश करूंगा मैं। रोहन जी बता देना, ठीक है? हाँ जी। ठीक है, नहीं नहीं लग रहा। वो पूरा ना ऐसे एक के अंदर एक टाइट हो जाएगा। एक मिनट ठहरो, एक मिनट सर। ये दोस्तों देखिए, पहली बार मैं इसको यूज कर रहा हूँ। अब देखिए नहीं है, नहीं, थोड़ा सा अच्छा इसको यहाँ से करते हैं। हाँ, नाउ इट्स ओके। रोहन जी अब फिट आ गया। ओके, थैंक यू, है ना? अब दोस्तों देखिए, अब इसको मैं यहाँ से ऑन करूँगा। ये हो गया स्टार्ट। ए ए ये चल पड़ा। ओहो, बहुत हीट है। ओहो, रोहन जी दिखाइए दर्शकों को। हाँ, ये देखिए दोस्तों, मैंने रख दिया है। अब रोहन जी देखिए, मैं कुछ अपने घर से तरकारियाँ लाया हूँ। तरकारियाँ लाया हूँ मैं। ये देखिए, जैसे एक स्टूडेंट होता ना, उस प्रकार से सर मेरा सिस्टम। ये देखिए, ये तो है हमारी सूखी सब्जी। रोहन जी, सूखी सब्जी है ये। और ये देखिए, एक चम्मच भी लाया था मैं, चम्मच। इसको मैंने डाल दिया इसके अंदर। ये देखिए, ये देखिए, दिखाइए मेरे दर्शकों को। ये सारे जो मेरा है, तरकारी है, ये घिया है, घिया। चम्मच, एक मिनट, चम्मच शायद इसमें होगा।
हाँ ये मिल गया सर, चम्मच मिल गया, ये देखिए। और एक कपड़े से देखिए मैंने किया इसको, ये देखिए गरम गरम, ये देखिए दोस्तों आज हीट बड़ी अच्छी है। ए तो रोहन जी देखिए, ये गर्म हो रही है और ये देखिए मैंने हीट बढ़ा दी इसकी और इसको अब डाल दिया मैंने। चलो इसी में डालता हूँ, गर्म हो गया, जितना गर्म चाहिए था दोस्तों उतना हो गया गर्म। अब मैंने इसी में डाला इसको। और अब दूसरी तरकारी रोहन जी जो मैं लाया हूँ वो है चने, सफ़ेद चने। ये देखिए, ये देखिए सफ़ेद चने, ये देखिए दोस्तों, दिखाइए नज़दीक से, दिखाइए दर्शकों को क्या लजीज चने हैं दोस्तों, वाइट चने। और इसमें देखिए रोहन जी ये मेरी चपातियाँ हैं, ये देखिए अब इसको भी गर्म करेंगे। तो दोस्तों देखिए आप भी मेरे से प्रेरित हुए, ये देखो रोहन जी ने भी बहुत समय दिया मेरे को, बाहर निकलिए, कैंपिंग करिए, पिकनिक पर जाइए, और जो इसका आनंद है वो उसका मैं आपको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता कि कितना आनंद आता है दोस्तों। बाहर जो अब देखो गर्मा गर्म मिलेगा, पहले मेरे पास ये व्यवस्था नहीं थी, तो मैं जो मेरे जो हॉट केस है, जो टिफ़िन में हॉट केस है उसी तक सीमित रहता था। लेकिन अब देखिए मेरा भोजन गर्म हो गया है। अब इसमें अब मैं डाल दूंगा इसको, ये डाल दिया इसी में, गर्म हो गया भोजन, ये लीजिए। अच्छा अब रोहन जी देखिए, अब मैं इसी के ऊपर चपाती गर्म करूंगा, ये देखिए दोस्तों, देखिए चपाती हो रही गर्म मेरी, पूरी सीजनिंग हॉट होगी चपाती, ये देखिए। और दोस्तों मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि रोहन जैसे मेरे को एक्सपर्ट मिल गए हैं और कितनी अच्छी तरह ये कवर कर रहे हैं। अगर कोई, या मैं खुद भी करता कवर तो इतना अच्छा नहीं कर पाता। तो ये देखिए, तो रोहन जी बात सुनिए, आप भी मेरे साथ खाना पसंद करेंगे? मैंने अभी अभी जस्ट भोजन किया है। कर लिया? हाँ जी, श्योर? पक्का? हाँ जी, हाँ जी, जस्ट भोजन किया है, मैं टेस्ट कर लूंगा। हाँ टेस्ट करेंगे। ये देखिए रोहन जी, आइए। मैडम, मैडम तो नहीं है आपकी? मैडम कौन है साथ में? दोस्त है। दोस्त है? तो वो फिर शूट करेंगे, हम खाना खाएंगे। कैन शी कम इफ शी डजंट माइंड? हाँ बट वो ना अभी कुछ मेडिटेशन जैसा कर रही है। ओके ओके ओके। ए रोहन जी ये बताइए, दही भी है सर मेरा, देखिए दही भी देखिए, ये देखिए यहाँ का लोकल गाय का दही। यहाँ आपने यहाँ से खरीदा है? खरीदा नहीं सर, ये हमारा वहीं से लाया हूँ मैं, है ना। तो रोहन जी आप थोड़ा सा सेवन करो, यहाँ डाले ना, मैं आपको शूट करता हूँ। देखिए पहाड़ी तड़का देखिए, बंद नहीं करना। ये लीजिए आप, खाइए चपाती, जिसे टेस्ट करिए यहाँ का। ये लीजिए, एक अब मेरे पास ये दीजिए, आप इसका सेवन करिए, एक मेरे पास दे दीजिए। ये देखिए दोस्तों, रोहन जी अब खाएंगे, दीजिए करिए आप। ये देखिए मेरे दोस्त रोहन जी देखिए कहाँ मिल जाते हैं, और खाने दाने दाने पर खाने वाले का होता है। देखिए रोहन जी खा रहे हैं सर, ये देखिए घिया है हमारा, इसको घिया नहीं, एक हमारा यहाँ दूसरा लौकी टाइप होता है, मैं नाम भूल गया इसका। हाँ गोल लौकी जैसी वो है। अब आप चने भी सर्व करिए, चना देखिए, एक काबली चना देखिए। अचार लाना मैं भूल गया, अगर अचार का तड़का लग जाता तो और ज़्यादा अच्छा होता। कैसा आपको है? चला हुआ चलने दो उसको, चलने दो, कोई नहीं। सर कैसा लग रहा है आपको भोजन? हिमाचल बोलते अच्छा भोजन है। और आप चम्मच से ना दही भी डाल लीजिए, चाहिए इसमें डाल लीजिए, दही से डालिए, इसे लगा दीजिए चम्मच, चम्मच लगाइए, चम्मच लगा लीजिए हैं, हाँ और डालिए, और डालिए। तो दोस्तों देखिए
रोहन जी हमारे को यहाँ मिल गए। उत्तर प्रदेश है सर? जी। उत्तर प्रदेश से कौन सा जिला पड़ता है आपका? अमरोहा। अमरोहा से हैं। देखिए दोस्तों, तो वो घूमने आए हुए हैं आप, हैं? जी। कब से हिमाचल में कब से हैं, या कुल्लू मनाली में कब से हैं आप? मैं यहाँ पे मतलब 5 साल हो गए, आता जाता रहता हूँ। अच्छा 5 साल। अच्छा, तो आपको तो मतलब कि इसके साथ प्यार हो गया है। प्यार हो गया, जुड़ गया एकदम। ये देखिए दोस्तों, क्या हिमाचल की खूबसूरत वादियों का क्या आकर्षण है कि रोहन जी जैसे 5-6 सालों से यहाँ रेगुलर आते जाते रहते हैं। और यही देखिए इन वादियों का एक नज़ारा है कि जो यहाँ आ गया वो फिर यहाँ का हो गया, बार बार आता है। जैसे हम तो चलो यहाँ के, मैं लेह लद्दाख जाता हूँ तो मेरा भी यही रहता है कि भी हर साल मैं जाता हूँ। लोग मेरे से पूछते हैं क्यों जाते हैं, तो मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। खाइए सर खाइए, है ना। मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता रोहन जी। वो बोलते हर बार ही आप जाते हैं, हर साल जाते हैं। तो लेकिन जब वहाँ मैं नज़ारे देखता हूँ अति सुंदर, एक मोड़ एक काटते हैं तो अगला नज़ारा, उसके आगे नज़ारा, तो मन जिस इतना प्रसन्नचित हो जाता है। तो फिर मैं उनको लोगों को बताता हूँ कि मैं ये देखने जाता हूँ। अभी दोस्तों मैं गया था, सियाचिन बेस कैंप पर गया था। और जो हमारा थांग विलेज है, जो हमने पाकिस्तान पीओके से ऑक्यूपाई किया था 1971, वहाँ तक जाके आया था। तो अलग अलग जगह पर जाता हूँ। फिर मैं पिछले साल आर्यन वैली गया था। तो अलग अलग जगह की अलग अलग विशेषताएं हैं। और हमारे यहाँ इतनी विविधता है, इतनी डाइवर्सिटी है हमारे देश में, कि अगर आप 2 जन्म भी ले लें, 3 जन्म भी ले लें, तब भी आप उसको तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अच्छी तरह करना है, अंदरूनी जगह पर जाना है। क्यों रोहन जी, गलत बोला मैंने? बिल्कुल सही। है ना। लोग आते हैं कि चलो आगे मनाली चले गए, 1-2 दिन किया, हल्ला गुल्ला किया और चले गए कि मनाली हो गया। नहीं सर, मनाली ये नहीं है। अगर आपने एंजॉय करना है, तो आपको अंदरूनी हिस्सों में जाना, वहाँ आपको ट्रैकिंग भी करनी पड़ेगी, आपको कठिन रास्तों को भी करना पड़ेगा। मेरा आ, लगभग 10 किलोमीटर, अगर आप कहीं भी जाओ, हाँ उससे 10 किलोमीटर अगर कुछ एक रास्ता तय कर लो किसी दिशा में, हाँ तो एक अनुभव मिलता है अलग ही, हाँ जो मनाली से बिल्कुल अलग। हाँ। तो रोहन जी ने देखो बताया कि अगर आप 10 किलोमीटर का रास्ता तो मतलब लक्ष्य तय कर लें, तो अलग चीज मिल जाएगी। तो अलग अलग चीजें आपको मिलती हैं सर। तो देखिए रोहन जी ने अपने अनुभव भी हमारे साथ शेयर कर दिए। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश से हैं ये, सबसे हमारा जो सबसे बड़ा स्टेट है, राज्य है। 22 करोड़ से ऊपर इनकी आबादी है। तो वहाँ का एक इतना एक्सपीरियंस्ड आदमी आपसे बातचीत कर रहा है। खाइए सर, आप खाते भी रहिए, खाते भी रहिए। आप भी आओ। मैं मेरे जब मैं खाऊंगा तो आप शूट करेंगे, है ना। पहले खा लीजिए आप। व्हेन यू विल, योर फ्रेंड विल आल्सो लाइक टू हैव, मतलब कि शी वांट्स टू हैव वन चपाती। मैं पूछ लेता हूँ जाके। नहीं नहीं, देन इट विल टू लेट, है ना। अच्छा। आई होपफुली शी इज बिजी, है ना, शी इज अपीयर्स टू बी बिजी। हमारा ना रिमोट वर्क चल रहा है, तो हम अभी मतलब काम भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं साथ में। आई कुड नॉट मतलब अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। रिमोट, व्हाट यू मीन बाय रिमोट? कि अब हमारे पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है हाँ कि हम ट्रैवल करते करते काम कर सकते हैं कि। ओके। हाँ, तो हमें कुछ चीज़ें टेक केयर करने, पहले बहुत टेक केयर करते थे, हाँ बट अब वो चीज़ें रिमूव हो गई हैं, तो अब कोई और है टेक केयर करने के लिए, जैसे, ओके ओके। है ना। तो हम अपनी मेंटल हाइजीन या डिसीजन हाइजीन कहते हैं हाँ जिसको, हाँ कि डे टू डे डिसीजंस नहीं ले पाते, हाँ। तो ट्रैवल करते करते वो थोड़ा इजी हो जाता है, ओके ओके ओके। कि हम एक बॉडी को भी हाँ रेस्ट दे पाते हैं, हाँ हाँ। बॉडी से ट्रैक भी करा पाते हैं, ओके ओके। तो मेंटली बहुत अच्छा फील होता है, तो हम अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। या तो दोस्तों देखिए, उन्होंने बताया कि ट्रैवलिंग भी करते हैं, डिसीजन भी लेते हैं। और इनके लिए ये जो ट्रैवलिंग अब इतना इनको हो गया है ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस, कि अपना जो काम काज है वो भी उसको सफ़र नहीं होने देते। हाँ जी सर, कहिए। बिल्कुल सर। मतलब आप भी बहुत वेल ट्रैवल लग रहे हो। नहीं नहीं सर, मैं तो एक बहुत ही जिसको बोलते कि क्या बोलते, एक छोटा सा आदमी हूँ। ये है कि चलो कोशिश करता हूँ कि मैं नेचर में रहूँ, हिमालयज़ में रहूँ। तो यही मेरी कोशिश रहती है सर। क्योंकि आई लव हिमालय, जो मेरे को पीस मिलती है, जो यहाँ मुझे यहाँ का हिमालय का ऑरा मेरे को जो अट्रैक्ट करता है, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपसे शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि इट्स ए फीलिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स। ओके। तो ये जो फीलिंग है, तो इसीलिए मैं आज देखिए आया था यहाँ कुल्लू से। आई लिव इन कुल्लू।
तो डे ट्रिप पर आया था मैं. आई हैड कम हियर ऑन डे ट्रिप. The that scenic beauty attracted me so much. I was so much fascinated that I decided that I will stay here. If I had not decided like that, I was to go back. Okay, so that now I am in leisure and pleasure. I can talk to you without any pressure. Otherwise, I was to go back. My residence from this place is 70 kilometers. 70, 70. ठीक है ना? So then you know how bad the road conditions are. Very dicey, very difficult. So sir, Rohan ji, you have taken. Yes, just you shoot me now. I will start. हाँ मैं टाउन से थोड़ा हाँ हाथ तो पूंजिए 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 सर, इसीलिए अब नाउ आई एंजॉय माई लंच, है ना? ओके, ये लीजिए दोस्तों, रोहन जी ने खा लिया है और ये देखिए अब मैं खाना खाता हूँ. पहले तो ये बंद हो गया मेरा शायद. ये चल पड़ा दोस्तों. पहले तो मैं गर्म करूंगा. ये देखिए चपाती गर्म हो रही है. देखिए, दिखाइए, देखिए कितना तेज, इसकी हीट बहुत तेज है दोस्तों. दिस इज ए ब्यूटेन, वेरी इफेक्टिव और इसके लिए बहुत ही अच्छा है. ये देखिए दोस्तों, गर्म हो गया मेरा, चपाती गर्म हो गई है. ये देखिए दूसरी भी मैं साथों साथ गर्म कर लूंगा. ये देखिए बहुत तेज हीट है दोस्तों. देखिए, ओहो, यू कैन सी द फ्लेम्स, माय व्यूअर्स कैन सी द फ्लेम्स, वेरी इफेक्टिव. ये देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, चपातियां मेरी गर्म हो गई हैं. अब इसको मैंने बंद कर दिया. अब नाउ आई विल जस्ट एंजॉय माय लेट लंच. मेरा टाइम कितना हो गया? 3-4 बज गए होंगे. कितना हो गया टाइम सर? 3 बज गए. जय माता, जय भगवान. ये देखिए दोस्तों, अब मैं बहुत बढ़िया. हाँ, देखो दोस्तों, दही भी है और इतनी सुंदर लोकेशन में जो मैं लंच कर रहा हूँ, लेट लंच, मैं नहीं बता सकता कि कितना मजा आ रहा है मुझे. आई कांट एक्सप्लेन. सिंपल है, सिंपल, बट जो नेचर ने, जो इसके लोकेशन है, इसमें तड़का लगा दिया या उसमें रस भर दिया है, उसका कोई मुकाबला नहीं सर. आपने भी फील किया होगा रोहन जी? जी जी जी. यहाँ पे सेकंड टाइम आया हूँ मैं. अच्छा. एक बार पहले आया था तो मैंने रूम लिया ही नहीं यहाँ पे. मैंने टेंट लगाया. अच्छा. एकदम मेडो के नजदीक में. वैसे तो अलाउड नहीं है और किसी को करना भी नहीं चाहिए. हाँ. पर मैं थोड़ा वेल ट्रैवल्ड हूँ तो परमिशन आस्क करके हाँ. मैं टेंट लगा लिया, है ना? और टेंट स्टे किया रात में. तो पूरा नेचर लिविंग मजा आ गया. तब तो जो स्टार्स यहाँ से गेज किए होंगे आपने, तारे, सेलेस्टियल बॉडीज, चांद, तारे हैं, जो तारों का परिवार है, तो उसका तो आनंद ही अलग होगा, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत क्लियर है यहाँ. क्यों? एकदम चादर नहीं बिछा, चादर से भी ज्यादा ऐसे बिछा होता है ना. ऐसे चादर बिछा हुआ. तो दोस्तों, यही यहाँ का फर्क है कि जो आप दृश्य यहाँ देखेंगे बहुत साफ दिखेंगे, बहुत क्लियर होंगे, क्योंकि पोल्यूशन नहीं है. अगर यही चीज आप नीचे देखते, जहाँ इतनी पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, तो आपको जो दृश्य दिखने से वैसे नहीं दिखते. तो कहाँ आप ये चीजें देख रहे हैं, उसका बड़ा मायना करता है. अब देखिए दोस्तों, मैं जब काजा जाता हूँ, काजा, हैव यू बीन टू, आप गए रोहन जी? कार है ना? तो जो वहां से रात को तारे दिखते हैं, गजब के, इतने सुंदर तारे दिखते हैं, बिल्कुल क्लियर तारे दिखते हैं. फिर हम यहाँ लेह में, लद्दाख रीजन में हानले जगह है, वहाँ एक ऑब्जर्वेटरी है इसके तारे देखने की.
तो जो वहां से दृश्य बनता है, तो चीज यही है, यहाँ से भी वही चीज देख रहे हैं, लेकिन जो वहां चीज दिखती है उसका मुकाबला नहीं कोई। तो यकीन नहीं आता। हाँ, यकीन नहीं आता। तो दोस्तों, मैं भी किसी से प्रेरित हुआ हूँ। ये जो मैं एडवेंचर कर रहा हूँ, जो आउटिंग कर रहा हूँ, ये मैं भी अपने पेट से सीख के नहीं आया, तो मैंने भी लोगों से इंस्पायर हुआ। तो आप भी मेरे से इंस्पायर हो सकते हैं कि बाहर निकलिए, आउटिंग कीजिए, डे आउटिंग कीजिए, नाइट आउटिंग कीजिए, और ऐसी जगह पर, पवित्र जगह पर, साफ सुथरी जगह पर अपना श्रेष्ठ समय व्यतीत कीजिए। क्यों सर? अच्छा, ये सर लौकी थी, लौकी है ना, ये घिया नहीं था, लौकी थी ये। तो स्पीशीज वही है घिये वाली, लेकिन गोल गोल होती है। तो लाभकारी बहुत है, इट्स वेरी न्यूट्रिशियस। अब जैसे बताया था, जो कोविड वगैरह में था कि घिये का जूस पीजिए और घिया खाइए, तो ये भी उसी प्रकार से बड़ी न्यूट्रिशियस है, लाइट है, और इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत है। तो दोस्तों देखिए, आप खाने पीने में भी खुले रहिए। कई होते हैं कि बड़े चूजी होते हैं कि मैंने ये खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। हर चीज खाइए, जो भी इस धरती पर चीज उग रही है, इररिस्पेक्टिव चाहे कड़वी है चाहे कुछ है, आप उसका सेवन जरूर करिए, क्योंकि भिन्न भिन्न चीजों में अलग अलग न्यूट्रिशन वैल्यू है। उनमें विटामिन अलग होंगे, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स अलग होंगे। यहाँ दही खाने का बहुत मजा आ रहा। लोकल गाय का दही है, और ऐसा लग रहा है कि धूप भी बहुत हल्की है, जाने वाली है, कि मैं लंच करता ही रहूं। इतना मजा आ रहा है कि करता ही रहूं। बिल्कुल एकदम करेक्ट फीलिंग। जैसे बिहार में आपके मैथिली ब्राह्मण्स होते हैं, वो भी जबरदस्त करते हैं, खाते रहते, इतना खाते हैं, फिर देन दे टेक इट आउट। तो उसी प्रकार की फीलिंग आ रही है कि खाता रहूं, धूप लग रही है, और आनंद बहुत बढ़ गया हुआ। और आनंद में चार चांदनी मेरे रोहन फ्रेंड ने लगा दी, जो कि मुझे अचानक मिले यहाँ। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या आप अपने समय, जो बहुत कीमती समय है, उसमें से 6-7 मिनट दे देंगे। लेकिन रोहन जी ने तो मुझे शायद अब आध घंटा ही होगा, होने वाला होगा, इतना दे दिया। तो मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतना इन्होंने समय मुझे दिया। और इनके एक मित्र भी हैं, तो उससे भी वहाँ आए हैं, उनको छोड़ के। तो अपनी तरफ से, और मैं अपने चैनल की तरफ से रोहन जी के लिए थम्स अप करता हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया कि यू जस्ट गेव मी योर वेरी वेरी प्रेशियस मिनट्स, आवर्स और टाइम। ओके सर। तो दोस्तों, रोहन जी, अभी मैं आपको चाय भी पिलाऊंगा। अच्छा, चाय भी पिलाऊंगा आपको। अच्छा, ग्रीन टी, वो भी पसंद करेंगे पीना, उनको भी। ग्रीन टी है, पर perhaps she likes or not. ग्रीन टी है, that is not milk tea but green tea. अच्छा अच्छा, would she like to have? सैशे वाली है क्या? या नहीं, शैशे, मतलब शैशा था, ताजमहल वाला ग्रीन टी। वो तुम प्रिपेयर कर दिए, आई हैव पुट शुगर, उसमें शुगर भी डाला हुआ, और बस ग्रीन टी डाली हुई है, एंड वेरी रिफ्रेशिंग। और मेरे को लगता है काफी हॉट हो गई अभी इसमें, तो वी विल आल्सो शेयर दैट। ओके। तो दोस्तों, रोहन से बड़ी अच्छी बातचीत रही मेरी,
इन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इनके जिंदगी में हिमालय में आने से, पहाड़ों में आने से। और एंड ही इज ए वाइडली ट्रेवल्ड मैन, बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, क्योंकि जितनी भी मेरी इनसे थोड़ी बात हुई है उससे मैंने ये देख लिया है कि ही इज एन इंटेलेक्चुअल जायंट, फुल ऑफ एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल भी है, दूसरा भी है। मतलब मैंने एक थॉट, हमारी जो जर्नी होती है ना थॉट वाली, कि मैं ये ऐसा बनना चाहता हूँ, ये मैं ऐसे करना चाहता हूँ, ये हमारे विचार होते हैं। तो वो थॉट एनर्जी से निकल के ना बॉडी एनर्जी में चला गया हूँ मैं। हाँ, कि मैं ये हूँ करके। हाँ, जैसे अगर मैं ये पेड़ हूँ, मैं ये पेड़ जैसा दिखना नहीं चाहता, मैं ये पेड़ हूँ, तो उससे बड़ा फर्क पड़ा है। मतलब वो मुझे हिमालयाज में आके हमेशा ऐसा फीलिंग आता है कि मेरे विचार तो गुम हो जाते हैं। और फिर एक मिनट, इसको जो व्हाइट बटन है ना, क्रॉप जो है ना व्हाइट बटन, उसको बंद कीजिए, क्योंकि दोस्तों देखिए, अब लंच हो गया। अब जैसे रोहन जी का बातचीत हुई, अब ये बहुत आपको एक डीप सी बातें बताएंगे कि किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, किस प्रकार से। तो रोहन जी मेरे दर्शकों को बताइए कि कैसे आप ट्रांसफॉर्म हुए, किस प्रकार से। पहले तो अपना परिचय दे दीजिए, कहाँ से हैं आप, और हिमालयस में कब कब आते हैं, क्या आपको आकर्षित करता है जी। हाँ बताइए, पहले परिचय वैसे तो मेरा जो होम टाउन है वो चंडीगढ़ है। अच्छा। और पिछले साल से मैं यूपी में मेरा बेस है। हाँ। और बेस इसलिए बोला है क्योंकि बार बार जो माउंटेन्स हैं ये बुलाते रहते हैं, अपनी मर्जी से बुलाते हैं। पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि माउंटेन्स क्लोज है मेरे चंडीगढ़ या फिर जहाँ मैं अभी यूपी रहता हूँ वहाँ से, तो इतना सोचना नहीं पड़ता मुझे यहाँ आने के लिए। जी जी जी। पर जब आता हूँ तो हमेशा ऐसी प्लेसेस चूज करता हूँ कि अभी तक खत्म नहीं हुई है प्लेसेस। ओके ओके। इतना कुछ है इधर ट्रैवल करने के लिए, घूमने के लिए, तो नॉन स्टॉप एक जर्नी बन गई है यहाँ पे। जी 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 जी। तो शानगढ़ में दूसरी बार आया हूँ। इससे पहले एक बार आया था लास्ट ईयर में ही। तो तब एक डिफरेंट पर्सन था मैं। अच्छा। और उसके बाद मैंने कल उसी ईयर में एक यात्रा करी थी कन्याकुमारी से कश्मीर, पूरा 4 साढ़े 4 महीने लगा के। तो नीचे में चला था कन्याकुमारी से पैदल पैदल करके। तो 11 स्टेट्स क्रॉस करी और उसमें से टोटल 1400-1500 किलोमीटर्स तो मैं ऐसे पैदल चला। अच्छा। और उसके बियॉन्ड थोड़ा हिचहाइक करके पूरी यात्रा कंप्लीट करी। अच्छा। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि माउंटेन्स जो है वो बहुत प्रेरित करते हैं। जी जी जी। मतलब जो वेस्टर्न घाट्स में भी हैं वो सबसे पुराने माउंटेन रेंजेस हैं। जो नीलगिरी रेंज है हमारी, वो सबसे पुरानी है। जी जी जी। और वहाँ पे रूट्स वगैरह बने होते हैं, तो ट्रेल्स होती हैं। मेरा अनुभव वहाँ से एक कदम आगे बढ़ गया कि रूट्स में आप खुद कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इस बार जब मैं शानगढ़ आया हूँ अब दूसरी बार, तो अब मैं खुद ही एक्सप्लोर कर रहा हूँ। जी जी। अंदर जा जाके एक थीनी टॉप करके एक जगह है यहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ मैं कल जाऊंगा। हाँ, तो अंदर वही जैसे मैंने एक नंबर कैलकुलेट किया है कि कोई ट्रेल पकड़ो और उसमें 10 किलोमीटर अगर जाओ आप, तो अलग ही एकदम अनुभव होता है। जी जी। तो ये मेरा मसला मतलब सिलसिला रहा है ऐसे माउंटेन्स के साथ। और तो सर मेरे दर्शकों को ये बताइए कि किस प्रकार से जब आप इतने माउंटेन्स में आ रहे हैं, रिपीटेडली आ रहे हैं, तो किस प्रकार से मानसिक तौर पर आपको माउंटेन्स ने प्रभावित किया है? क्या मतलब फर्क आया है पहले रोहन में, आज से जो 10 साल पहले रोहन था, या 8 साल पहले था, 6 साल पहले था, और जो आज रोहन है, जो मेरे कैमरे के सामने है, उस रोहन में क्या फर्क है? जो आपने इतना पद यात्रा भी की, इतना लंबा ट्रैवल, 11 स्टेट्स गए,
और आप सेल्फ सफिशिएंट ही थे कि कहीं आपको लिफ्ट मिल गई तो उसका सहारा लिया, कोई दूसरा किया। कम से कम पैसे में आपने इतना बड़ी जर्नी की कश्मीर टू कन्याकुमारी तक की। तो अब इतना जो वास्ट आपका एक्सपीरियंस हो गया, जो इतना अनुभव हो गया, तो आज का रोहन और पहले रोहन में क्या फ़र्क है? इसको सबसे सिंपल वे में एकदम चीनी और दूध अलग करके बताता हूँ। तो हमारी जो विचार होते हैं, जैसे दिमाग में हम कहते हैं कि ये बनना है मुझे, या ये करना है मुझे, ये फ़ोन चाहिए, गाड़ी चाहिए, जी, जी। अच्छी सैलरी चाहिए, ये सब विचार होते थे। जी, जी, जी। ठीक है? और उसमें मैं उलझा रहता था। हाँ, हाँ। फिर ट्रैवलिंग से ना धीरे-धीरे वो छूटता गया। जी, जी, जी। वो विचार छूटते गए कि मुझे क्या ये सही में चाहिए? हाँ। तो मुझे सही में नहीं चाहिए था वो। जी, 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 जी। जो सही में चाहिए था वो था और एडवेंचर। हाँ, हाँ, हाँ। तो माउंटेन्स में बार-बार ऐसे एडवेंचर ढूँढता था। जी, 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 जी। और अब मेरी ऐसी पर्सनैलिटी बन गया है कि मैं बहुत एडजस्टिंग हूँ, हाँ। बहुत शांत रहता हूँ जी, 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 जी। और ज़्यादा कुछ ना कहे भी एन्जॉय कर लेता हूँ। जी, 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 जी। तो वो वैसा हो गया हूँ मैं, पर कॉन्फिडेंस भी बहुत मिला है जी, 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 जी। कि अगर ये पेड़ चढ़ना है और हाँ। पेड़ तो आप मतलब कोशिश कर सकते हाँ, हैं मैं कि इतना कोशिश कॉन्फिडेंस। हाँ। कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है कि हाँ, अपनी कि आई कैन डू हाँ, इम्पॉसिबल थिंग्स आल्सो, हाँ, हाँ, कि जो पॉसिबल मतलब नहीं लगती हैं, हाँ, उनको भी मैं कर सकता हूँ। ये जो आपका नाउ जो प्रेज़ेंट रोहन है, ही इज़ रेडी टू एक्सेप्ट एनी चैलेंज। किसी भी प्रकार का जो मतलब कि वो है, चैलेंज है, उसको लेने में सक्षम है। बिल्कुल। अच्छा, तो रोहन जी कब तक रहेंगे आप शांगड़ में? डिसिप्लिन से चलता हूँ मैं, जब पैसे खत्म हो जाएँगे जितने मैं सोच के आया था, हाँ, हाँ। तब मैं चले जाऊँगा। मतलब अभी कैंप यहीं मतलब बेस आपका यहीं रहेगा, हाँ, शांगड़ में हाँ, रहेगा। तो देखिए इन्होंने बड़ा क्लियर की बात कि पूरा जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है उसके आधार पर ये मतलब कि अपने जो भी प्रोग्राम है, जो भी हाँ, यात्रा है, जो भी शेड्यूल है उसको तय करते हैं। और जैसे देखेंगे कि अब मेरा फाइनेंशियल जो पॉकेट इतना अलाउ कर रही है तो उतनी देर तक रहेंगे। अच्छा, तो रोहन जी ये बताइए आप मेरे को, अब क्या आप जब यहाँ हमारे पर्वतों पर मुकुट आ जाता है, सफ़ेद मुकुट आ जाता है, बर्फ़ से पूरे ढक जाते हैं, हुँ। तो आपका दिल नहीं करता कि मैं उस समय भी यहाँ आऊँ? मैं शानगढ़ तो मैंने नहीं देखा वैसे। हाँ। अ, पर हाँ, मतलब मेरे को देखना है मतलब ये एकदम। बता रहे कि मैंने बर्फ़ में भी शांगड़ को लथपथ हुए देखना है। और यहाँ के जो सर्दियों में इस समय तो मौसम अभी बर्फ़ नहीं पड़ी है, तो आपने बर्फ़ पड़ती तो नहीं अभी नहीं देखी होगी? शानगढ़ में नहीं नहीं, देखी, नहीं, शांगड़ ऐसे ऐसे देखी है कहीं? ऐसे या देखी है। देखी है? मतलब मेरे को पता है इतना सारा ट्रैवल कर लिया, हाँ, पर मेरे आँखों के सामने हाँ, हाँ, ऐसे मतलब जो होता है ना, जैसे शानगढ़ जैसा जगह है, हाँ, हाँ, एकदम धीरे-धीरे बर्फ पड़ रही है और मैं देख रहा हूँ, हाँ। ऐसा हो ही नहीं पाया है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मतलब वो रात में बर्फ पड़ जाती और है, ज़्यादा एक्युमुलेट हो जाती थी सवेरे, मतलब कि सवेरे ये पता नहीं कि चलता था। आपने पड़ती हुई देखी है, हाँ, बढ़ती हुई देखी है। जैसे हाँ, अभी शुरू हुई आस्ते-आस्ते 1 इंच हुई, 2 इंच हुई, 3 हाँ, इंच, इस प्रकार से। तो ये आपका एक मतलब कि वो हाँ, है कि चाह है कि भी इस हाँ, प्रकार से मैं देखूँ हाँ, कि किस प्रकार से बर्फ़ पड़ रही है, किस प्रकार से हाँ, एक्युमुलेट हो रही है, किस प्रकार से। तो दोस्तों देखिए, रोहन जी का मैंने बड़ा हाँ, कीमती समय लिया और इन्होंने अपने विचारों से आपको अवगत करा दिया। तो मैं अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से इनका एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। और इनके जो भी यहाँ समय है श्रेष्ठ रहे, और अच्छा रहे, हर प्रकार के सुखद रहे। तो इन्हीं से मैं इनसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।